हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 15 हमारे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर की। आज इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चन। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 टीएस गरेवाल बुक का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19। इससे पहले के जो 18 क्वेश्चन हैं हम ऑलरेडी उन्हें जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। पार्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में जो है वो टोटल 2 पार्ट्स हैं। 1 बाय 1 हम जो है वो दोनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले चलिए हम पार्ट ए रीड करते हैं। आपको क्वेश्चन में बोला गया है पास दी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। आपको जो है वो जर्नल एंट्रीज जो है वो पास करनी है। फर्स्ट केस है आपके पास, ए पॉइंट है, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। बी एंड सी जो है वो दो पार्टनर्स हैं फर्म में जिनकी आपको रेशियो गिवन है 3:2। डी इज एडमिटेड पेइंग अ प्रीमियम ऑफ 2000 फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। डी को हमने एज अ न्यू पार्टनर जो है वो फर्म में एडमिट करा है जिसे 1/4 शेयर प्रॉफिट में दिया गया है, और जो प्रीमियम या गुडविल आप कह सकते हैं जो उसने 2000 लेकर आनी है अपने शेयर के लिए। डी इज एडमिटेड पेइंग अ प्रीमियम ऑफ ₹2000। डी 2000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो बिजनेस में लेकर आएगा। सो यहाँ पर आपको जो है वो 2000 ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया गया है कि जो डी है वो कितनी गुडविल बिजनेस में लेकर आएगा। लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, आपको फर्म की गुडविल डी गिवन थी क्वेश्चन में, तो हमने उसमें से पहले जो है वो नए पार्टनर का शेयर निकाला था कि वो कितनी अमाउंट ऑफ गुडविल जो है वो लेकर आएगा। साथ में आपको लिखा गया है शेयर ऑफ बी एंड सी रिमेन्स एज बिफोर। इसका मतलब है कि नए पार्टनर के आने की वजह से जो बी एंड सी का जो शेयर है वो वही रहेगा जो पहले था। पहले उनका शेयर था 3:2 और नए पार्टनर के आने के बाद भी वो रहेगा 3:2। इट मीन्स आपको क्वेश्चन में जो है वो एक हिंट दिया गया है कि न्यू रेशो जब आप कैलकुलेट करोगे तो बी और सी की जो रेशो है वो 3:2 ही जो है वो बननी चाहिए। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं पॉइंट में कि ये इन्हें जो है वो रिटेन वाला केस गिवन है कि बी और सी ने अपना जो शेयर है वो रिटेन करके रख लिया है, इसकी वजह से इनका शेयर 3:2 ही रहेगा नए पार्टनर के एंटर होने के बाद भी। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको करेक्ट करती हूँ कि रिटेन वाला केस आपने तभी यूज करना है जब आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि पुराने पार्टनर ने जो है वो अपना शेयर रिटेन करके रखा है। जैसा हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के क्वेश्चन में जो है वो किया भी है, आपको स्पेसिफिकली बताया होता है कि इस पार्टनर ने अपना शेयर रिटेन करा है, ठीक है, तभी आपको वहां पर जो है वो रिटेन वाला केस यूज करना है। अगर आप चलिए मान भी लीजिए कि ये दोनों रिटेन कर रहे हैं अपने शेयर को, दो ही पार्टनर्स हैं बी और सी, और डी जो है वो हमारा एक नया पार्टनर है। अगर ये दोनों ही अपना शेयर रिटेन कर लेंगे तो डी को शेयर जो है वो किससे मिलेगा? डी को तो फिर शेयर ही नहीं मिलेगा, तो हम ये 1/4 शेयर जो है वो किस तरह से कंप्लीट कर पाएंगे? तो इट मीन्स ये जो है वो रिटेन वाला केस नहीं है, क्योंकि पार्टनर्स हैं जो पुराने पार्टनर्स हैं उन्हें जो है वो कुछ ना कुछ अपने शेयर में से इस डी को देना ही पड़ेगा। सो ये रिटेन वाला केस यहाँ पर यूज नहीं होगा। नॉर्मल क्वेश्चन है जैसा हम सॉल्व करते ही आए हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्रीज इसमें हमें बोला गया है पास करने के लिए। इट मीन्स जो जर्नल एंट्रीज हैं वो आपने अपने फेयर नोट्स में बनानी है, प्रिपेयर करनी है, और बाकी जितनी भी वर्किंग वगैरह होगी, जो कुछ हम कैलकुलेट करेंगे वो आपको सारा आपके वर्किंग नोट्स में ही शो करना है। चलिए अब हम वर्किंग नोट्स को प्रिपेयर करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको क्वेश्चन में बताया गया है बी एंड सी दो पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो है 3:2। उसके बाद डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। हमने डी को एडमिट करा है एज अ न्यू पार्टनर फॉर
1/4 शेयर के लिए। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर पहले जो है वो न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है, फिर उसके बाद हम जो है वो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्वेश्चन में कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमने गुडविल को जब डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो हमने जो है वो सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही करना है। अब यहाँ पर हम कौन सा केस जो है वो यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है कि जो नया पार्टनर है डी, उसका जो शेयर है वो 1/4 है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि न्यू रेशो जब आएगी तब बी और सी का शेयर वही रहेगा जो उनका पुराने वाला था। ठीक है, पर क्वेश्चन में बताया नहीं गया है कि ये 1/4 शेयर जो है वो बना कैसे है, किस पार्टनर ने जो है वो कितना शेयर नए पार्टनर को दिया है कि उसे हमने 1/4 शेयर देना है। तो कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम यहाँ पर लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1 वाला केस ही जो है वो यूज करेंगे। लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1, फिर इसमें से हम माइनस करते हैं नए पार्टनर का शेयर। डी का शेयर है 1/4, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर आ जाएगा 1 - 1/4, दैट मीन्स 4 - 1/4 इक्वल टू 3/4। अब जो ये 3/4 है, इसे जो पुराने पार्टनर्स हैं वो आपस में बांट लेंगे। Now this remaining share 3/4 is distributed between B and C in 3:2। अब 3:2 में कैसे डिवाइड किया है ये मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो जरूर चेक करें इस चैप्टर का, आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है वो न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है वो कैलकुलेट कर ली है ऑलरेडी। तो आप पहले खुद इसे कैलकुलेट करें और फिर आप यहाँ से एक बार अपना आंसर जो है वो जरूर चेक करें। अगर कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो चेक कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशो आई है 3:2 और हमें ओल्ड रेशो कितनी गिवन थी क्वेश्चन में 3:2। तो अगर हम लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1 वाला केस यूज करते हैं तो उस केस में जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो हमेशा आपकी ओल्ड रेशो के इक्वल ही जो है वो आती है। तो अगर यहाँ से भी आपका मतलब आप चेक कर सकते हैं कि आपने सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है वो बिल्कुल ठीक निकाली है। बट ध्यान रखें शॉर्ट न्यूमेरिकल जो आएगा आपको वर्किंग्स प्रॉपर शो करनी है कि आपने इसे किस तरह से कैलकुलेट करा है। आप सीधा ही नहीं लिख सकते कि बी और सी की जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो सेम होगी जो उनकी ओल्ड रेशो है। आपको वर्किंग्स जो है वो प्रॉपर शो करनी है अपने क्वेश्चन में। तो चलिए अब हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल ली है। अब हम यहाँ पर जो है वो साथ साथ जर्नल एंट्रीज पास करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए फॉर्मेट बहुत ही ध्यान से बनाएं कि फॉर्मेट क्या होगा। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहला कॉलम है डेट का। डेट्स हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, पार्ट्स गिवन है, तो हम यहाँ पर ए नंबर डाल देते हैं या फिर आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ हमने जर्नल एंट्री पास करनी है। सो गुडविल नया पार्टनर जो है वो बिजनेस में लेकर आया है। यहाँ पर क्वेश्चन में बताया नहीं गया है इन कैश लेकर आया है या फिर बैंक के थ्रू लेकर आया है, तो आप कैश या फिर बैंक दोनों में से किसी एक से एंट्री डाल सकते हैं। ध्यान रखिए आपको एक ही वर्ड मेंशन करना है, कैश या फिर बैंक। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल 2000। साथ में नरेशन जरूर लिखनी है, बीइंग गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। अब ये जर्नल एंट्री बनी कैसे है इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको जो है वो पार्ट 13 में मिल जाएगी, आप वहां से इसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड जर्नल एंट्री आती है। अब हमने जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल है इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में। तो इसे डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। हमारे 2 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2 बीज कैपिटल अकाउंट एंड 2 सीज कैपिटल
अकाउंट। 2000 हमने जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है। जितना ऊपर की एंट्री में डेबिट हुआ है उतना क्रेडिट हुआ है उतना ही नीचे की एंट्री में जो है वो डेबिट जो है वो हो जाएगा। अब इस 2000 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन दोनों पार्टनर्स में। अब वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, चलिए यहाँ भी लिख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। सबसे पहले आपको दिया गया है सीज शेयर इन गुडविल। सी का शेयर दिया गया है गुडविल में आपको 2000, ठीक है। इसे हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है बी और सी में इन 3:2। तो आप यहाँ लिख दीजिए बीज शेयर इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाइड बाय 3:2 में करना है। इट मीन्स 3/5 और डीज शेयर ऑफ गुडविल है, यहाँ आ जाएगा सीज शेयर इक्वल टू 2000 इंटू 2/5। तो ये आपका आ जाएगा 1200 और ये आ जाएगा 800। अब आप इसे जो है वो यहाँ पर फिल कर दें। 2000 है, बी का आएगा 1200 और सी का आएगा 800। और साथ में अपना रेशन भी जरूर मेंशन करें। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बी एंड सी इन 3:2। 3:2 जो है वो इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो है। ओके लर्नर्स, यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट ए पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब सॉल्व करते हैं हम सेकंड पार्ट। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट बी। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। आपको क्या गिवन है, आपको बताया गया है बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। बी एंड सी जो है वो दो पार्टनर्स हैं और उनकी आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है 3:2। डी इज एडमिटेड पेइंग अ प्रीमियम ऑफ ₹2100 फॉर 1/4 शेयर। डी को हमने एज अ न्यू पार्टनर हमारी फर्म में एडमिट करा है पेइंग अ प्रीमियम ऑफ 2100, जो 2100 रुपीज एज प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा बिजनेस में अपने 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। इट मीन्स 1/4 शेयर जो है वो नए पार्टनर का हमें क्वेश्चन में बताया गया है, जो 2100 एज प्रीमियम फॉर गुडविल बिजनेस में लेकर आएगा। एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट विच ही एक्वायर्स 1/6 फ्रॉम बी एंड 1/12 फ्रॉम सी। जो ये 1/4 शेयर है ये बना कैसे है, 1/6 बी से लिया है और 1/12 जो है 1/6 बी से लिया है और 1/12 जो है वो सी से लिया है। यहाँ पर आपको मेंशन है फ्रॉम वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए अपनी बुक्स के ऊपर। फ्रॉम वर्ड कैसे सॉल्व होता है ये आपको मैं इन डिटेल क्वेश्चन नंबर 9 में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ऑफ और फ्रॉम कैसे सॉल्व होता है, तो अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं है तो ऑफ और फ्रॉम क्या पॉइंट है इनका, तो आप एक बार क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो उसे जरूर चेक करें। क्वेश्चन नंबर 9 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसे जरूर एक बार चेक करें। चलिए हमने क्वेश्चन रीड कर लिया है, अब हम इसे जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें भी प्रिपेयर करेंगे हमारे वर्किंग नोट्स। सबसे पहले देखिए आपको बताया गया है बी एंड सी दो पार्टनर्स हैं, 3:2 आपको क्वेश्चन में बताई गई है और आपको बताया गया है डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। डी को हमने एज अ न्यू पार्टनर एडमिट करा है फॉर 1/4 शेयर। 1/4 शेयर के लिए हमने जो है वो डी को अपनी फर्म में एडमिट करा है। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है कि ये शेयर जो है वो 1/4 वो बना कैसे है। 1/6 बी से लिया गया है और 1/12 सी से लिया गया है। तो इट मीन्स आपको लिखना है शेयर एक्वायर्ड बाय डी फ्रॉम बी। डी ने बी से कितना लिया है 1/6। उसके बाद शेयर एक्वायर्ड बाय डी फ्रॉम सी इक्वल टू 1/12। अब फ्रॉम दिया है तो आपको इसे किसी के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी जो है ये कैलकुलेट करके ही जो है वो गिवन है कि कितना शेयर किससे लिया गया है।
अब अगर आपको याद हो लास्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करा था, क्वेश्चन नंबर 18, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि अगर आपको शेयर्स क्वेश्चन में गिवन है कि किस नए पार्टनर ने कितना पुराने पार्टनर से लिया है, तो आप यहाँ से सीधा ही जो है वो सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी जो है वो ये पॉइंट समझाया था। अगर आप न्यू रेशो कैलकुलेट करके भी सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, और अगर आप इस तरह से शॉर्टकट से भी निकाल लेंगे तो भी आपका जो आंसर है वो सेम आएगा। चलिए मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब देखिए यहाँ पर शेयर एक्वायर्ड बाय डी फ्रॉम बी 1/6 है और डी फ्रॉम सी जो है वो 1/12 है। अब हम यहाँ से एक रेशो तो बना सकते हैं, ठीक है, बट रेशो बनाने के लिए जरूरी है डिनोमिनेटर्स जो है वो हमारे इक्वल होने चाहिए। आप चेक कीजिए, जहां पर क्वेश्चन नंबर 18 आपने सॉल्व किया है वहां पर जो है वो डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं क्वेश्चन नंबर 18 में 3/25 एंड 4/25, जब हमने वहां पर ये वाला पॉइंट सॉल्व करा है, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपके डिनोमिनेटर्स इक्वल होने जरूरी हैं, तभी आप एक रेशो जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। इट मीन्स आपको पहले इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो उसे ठीक करना पड़ेगा, फिर ही आप जो है वो इसे एज अ सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे कैसे ठीक करना है, आप 12 और 6 का जो है वो एलसीएम ले लीजिए। 12 और 6 का जो एलसीएम है वो आपका आएगा 12, ठीक है। इट मीन्स दोनों का जो डिनोमिनेटर है हमने उसे जो है वो 12 बनाना है। अब देखिए डिनोमिनेटर बनाने का तरीका सेम है, हमने यहाँ पर बनाना है 12, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करें, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। जितना डिनोमिनेटर में लिखा है उतना ही न्यूमिनेटर में लिख दीजिए 2/12, और ये तो ऑलरेडी है हमारे पास 1/12। तो अब देखिए डिनोमिनेटर्स इनके इक्वल हो गए हैं। अब आप चाहें तो यहाँ से एक रेशो बना सकते हैं 2:1, ये हमारी जो है वो सेक्रीफाइसिंग रेशो बन गई है। सेक्रीफाइसिंग रेशो आई है बी और सी की 2:1। ओके लर्नर्स, आई होप आपको समझ लग गया होगा। यहाँ तक पॉइंट बिल्कुल सेम था जो हम अब तक करते आए हैं, बस फर्क था हमने यहीं पर इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उन्हें इक्वल कर दिया है, 12 बना दिया है एलसीएम लेकर जो हमें पता चला था, और हमने यहाँ से इनकी एक रेशो बना दी है सेक्रीफाइसिंग रेशो। अगर आप इसे दूसरे तरीके से फॉलो करते, पहले न्यू रेशो कैलकुलेट करें फिर वहां से सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालें, तब भी आपका आंसर 2:1 ही आएगा। वैसे भी ठीक है अगर आप उस तरीके से करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ से सीधा भी निकाल लेते हैं तो भी जो है वो आपका क्वेश्चन ठीक है, कोई भी इसे गलत नहीं कर सकता। मैं आपको दूसरे तरीके से भी बता देती हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दूसरे तरीके से जैसे हम अब तक सॉल्व करते आए हैं वैसे भी जो है वो न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है वो कैलकुलेट की है। आप एक बार खुद इसे पहले ट्राई करें और फिर उसके बाद जो है वो अपना आंसर आप यहाँ से ज़रूर चेक करें। सो आप देख सकते हैं डी हमारा एक नया पार्टनर है 1/4 शेयर के लिए, उसने 1/6 लिया बी से और 1/12 लिया उसने सी से। तो इसे हमने यहाँ पर इस तरह से जो है वो सॉल्व कर लिया है। ये हमारे पास न्यू रेशो आ गई है और उसके बाद हमने कैलकुलेट किया यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो को। सेक्रीफाइस रेशो निकालने के बाद हमारी रेशो बनी 10:5, बट ये तो 2:1 नहीं बन रही है जो हमने अभी कैलकुलेट किया। तो अब देखिए आप इसे छोटा कर लीजिए 2:1, क्योंकि ये दोनों ही 5 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, 5 1 5 एंड 5 2 10। तो इट मीन्स 2:1 जो है वो हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो है। तो चाहे आप शॉर्टकट मेथड जो मैंने आपको अभी बताया ये वाला, इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ऐसे ही इजी लगता है निकालना तो आप इसे इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। हार्डली 1 मिनट लगता है अगर आपको प्रैक्टिस है न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो को कैलकुलेट करने में। चलिए अब हमने सारा कुछ कैलकुलेट कर लिया है, अब हम जो है वो अपनी जर्नल एंट्रीज को पास करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जर्नल एंट्री यहाँ डेट में लिख दीजिए बी पार्ट, क्योंकि डेट तो क्वेश्चन में हमें मेंशन ही नहीं है। सो यहाँ बताया नहीं है कि किस में लेकर आया है, कैश या बैंक, तो आप कैश या बैंक किसी भी नेम से लिख सकते हैं। कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अमाउंट क्वेश्चन में आपको गिवन है 2100।
फिर उसके बाद हमने इस प्रीमियम फॉर गुडविल को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप यहाँ लिख दीजिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। कितने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है हमारे पास? 2, टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड 2 सीज कैपिटल अकाउंट। अब आपको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है इस गुडविल को। सो आप यहाँ पर लिख दीजिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। सबसे पहले डीज शेयर ऑफ गुडविल। डी का शेयर जो है वो कितना है गुडविल में? 2100, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे 2:1 में। तो हमने यहाँ पर लिखा बीज शेयर। बी का शेयर कितना होगा? 2100 इंटू 2:1 में इंटू 2:2/3। और इसी तरह से हम निकाल लेंगे सी का शेयर 2100 इंटू 1/3। अब आप इसे जो है वो सॉल्व कर लीजिए। यहाँ आ जाएगा 1400 और यहाँ आ जाएगा 700। बस अब आप इसे जो है वो अपनी वैल्यूज को पुट कर लीजिए यहाँ पर। प्रीमियम फॉर गुडविल है 2100, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 1400 और यहाँ आ जाएगा 700। साथ में आप नरेशन जो है वो ज़रूर मेंशन करें। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बी एंड सी। नरेशन हर बच्चे की अलग होती है, तो घबराइए मत कि उसने अलग लिखी है तो मेरी गलत है, ठीक है। आप कुछ भी नरेशन में लिख सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है नरेशन लिखने का। आई होप लर्नर्स अब आपको 19th क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम इसे जो है वो किस तरह से सॉल्व किया है। अगर आपको अभी भी इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट है, क्या कैलकुलेट किस तरह से किया है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका डाउट क्या है, ताकि मैं आपके डाउट को जो है वो दूर कर पाऊँ। चलिए हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। आपको क्वेश्चन में बताया गया है बी एंड सी आर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:1। बी एंड सी दो पार्टनर्स हैं, 3:1 आपको रेशो गिवन है इनकी। डी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर इन द फर्म। डी पेज अ प्रीमियम ऑफ 15,000 फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट्स। डी को हमने एडमिट करा है फर्म में 1/3 शेयर इन प्रॉफिट्स। इट मीन्स ये डी का शेयर गिवन है कि 1/3 है हमारी अब फर्म में। डी को हमने 1/3 शेयर जो है वो देना है हमारी फर्म में, और वो 15,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो फर्म में लेकर आएगा। ये भी आपको डी का कैलकुलेट करके दिया गया है कि डी कितना प्रीमियम लेकर आएगा। As between themselves, B and C agrees to share future profit and loss equally. B and C ने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस जो है वो इक्वली जो है वो शेयर करेंगे, और हमें जर्नल एंट्रीज जो है वो पास करके दिखानी है फॉर द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रीमियम मनी। यहाँ जो आपको दिया गया है बी एंड सी ने डिसाइड किया है कि वो फ्यूचर में इक्वली जो है वो सब कुछ शेयर करेंगे। ये वही सेम पॉइंट है जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में के पार्ट 2 में समझा था। अगर ओल्ड पार्टनर्स की न्यू रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आपको इसे किस तरह से सॉल्व करना है। तो ध्यान रखिएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको इस पॉइंट को किस तरह से क्वेश्चन में यूज करना है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको इसकी क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 2 से मिल जाएगी। कोई भी डाउट हो तो आप इस पार्ट को एक बार जरूर चेक करें। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है जैसा हम अभी तक करते ही आए हैं। चलिए अब हम इसे जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे हम हमारे वर्किंग नोट्स। चलिए अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर वर्किंग नोट जो है वो अपना कंप्लीट कर लिया है। आप भी पहले एक बार खुद कैलकुलेट करें न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो को, और उसके बाद आप यहाँ से एक बार जो है वो इसे चेक ज़रूर करें। आगे देखिए मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया था न्यू रेशो को। न्यू रेशो आई थी 2:2:2, तो मैंने इसे छोटा कर लिया 1:1:1। उसके बाद हमने जो है वो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट की। सेक्रीफाइसिंग रेशो जब कैलकुलेट की, इसमें एक नया पॉइंट आएगा क्वेश्चन में
यहाँ पर जो है वो सी की जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो नेगेटिव में आ रही है, -1/12। 3 - 4, 3 छोटा है 4 बड़ा है, तो जब छोटे में से बड़ी अमाउंट माइनस करते हैं तो माइनस में जो है वो हमारा आंसर आता है -1/12। तो अब यहाँ ये मत समझिएगा कि आपने रेशो गलत कैलकुलेट की है, नेगेटिव में आंसर जो है वो आ सकता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें जब भी सेक्रीफाइसिंग रेशो हम कैलकुलेट करते हैं, आप चाहें तो जहाँ पर अपने नोट्स बनाते हैं वहाँ पर जो है वो स्टार करके लिख लें। जब भी आपने सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है तो जिस पार्टनर का आंसर पॉजिटिव में आता है वो होता है हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और जिसका आंसर नेगेटिव में आता है वो होता है हमारा गेनिंग पार्टनर। ठीक है, आप इसे नोट कर लें जहां पर आप अपने जो है वो नोट्स प्रिपेयर करते हैं। जब भी हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं तो जिस पार्टनर का आंसर पॉजिटिव आएगा, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव आया है 5/12, इट मीन्स जो बी है वो हमारा एक सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, और जिसका आंसर नेगेटिव में आया है जैसे सी का आया है वो है हमारा गेनिंग पार्टनर। अब ये गेनिंग पार्टनर क्या होता है, चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बार, आपको भी यहाँ पर इसी तरह से मेंशन करना है क्वेश्चन में साथ में, दैट बी इज अ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एंड सी इज अ गेनिंग पार्टनर। सी इज अ गेनिंग पार्टनर। अब ये क्या है गेनिंग पार्टनर, चलिए क्लियर करते हैं। इस रेशो को जब हमने सॉल्व करा तब हमें पता चला कि सी एक गेनिंग पार्टनर है। इसका मतलब है कि नए पार्टनर के आने की वजह से, ठीक है, जो हम डी एज अ न्यू पार्टनर एडमिट कर रहे हैं उसके आने की वजह से सी को जो है वो गेन हो रहा है कहीं ना कहीं, सी को गेन हो रहा है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से उसका जो आंसर है वो नेगेटिव में आया है। जस्ट एज कि अगर मैं 3 में से 4 माइनस करती हूँ, ठीक है, छोटी अमाउंट में से बड़ी अमाउंट माइनस करती हूँ तो आंसर जो है वो नेगेटिव में आएगा -1। सेम केस यहीं पर है, 1/4 जो ओल्ड रेशो थी या जो उसका ओल्ड शेयर था उसमें से हमने न्यू रेशो को माइनस किया है। ठीक है, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को माइनस करा है। ये नेगेटिव में कब आएगा, जब ओल्ड रेशो की अमाउंट छोटी होगी और न्यू रेशो की अमाउंट जो है वो बड़ी होगी। ठीक है, न्यू रेशो की अमाउंट जब बड़ी होगी, जस्ट एज मैंने आपको ये समझाया है। 3 - 4 छोटी अमाउंट में से जो है वो हमने बड़ी अमाउंट को माइनस किया है, जिसकी वजह से हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव में आया है। तो इट मीन्स नए पार्टनर जब बिजनेस में आया तो बी को अपना शेयर सेक्रीफाइस करना पड़ा, बी को अपना शेयर छोड़ना पड़ा, पर जो सी है उसे जो है वो गेन हुआ है नए पार्टनर के एडमिट होने पर। तो अब इस केस में क्या होगा, बी जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है जिसे नुकसान हुआ है वो सी को बोलेगा कि नए पार्टनर के आने की वजह से मुझे नुकसान हो रहा है पर तुझे तो प्रॉफिट हो रहा है, तुझे कहीं ना कहीं गेन हो रहा है बिजनेस में, तो ये तो बात ठीक नहीं है, मैं क्यों अकेला लॉस झेलूं, तू भी मेरे साथ लॉस झेल। तो जो सी पार्टनर है, सी बी को बोलेगा कि अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है या मुझे अगर बेनिफिट या गेन हो रहा है नए पार्टनर के आने की वजह से, तो मुझे जितना गेन होगा मैं तुझे उतना जो है वो कंपनसेट कर दूंगा, पर तू नए पार्टनर को जो है वो बिजनेस में आने दे, उसे मत रोक आने से, जितना मुझे गेन होगा उतना मैं तुझे जो है वो कंपनसेट कर दूंगा, पर तू नए पार्टनर को जो है वो बिजनेस में आने दे। तो इट मीन्स कि बी हमारा एक सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल भी रिसीव करेगा, प्लस जो सी को गेन हुआ है वो भी जो है वो सी बी को पे करेगा। ओके लर्नर्स, यहाँ पर अब 2 पॉइंट्स हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल हमेशा हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए प्रीमियम फॉर गुडविल के, उन सभी में जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं सभी की अमाउंट्स जो है वो पॉजिटिव में आई थी। इट मीन्स सभी अपना शेयर जो है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। चेक कर लीजिए, सभी की अमाउंट जो है वो पॉजिटिव में आई है। यही फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ये नेगेटिव में आई है। तो इट मीन्स प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो सारा बी के पास जाएगा, बिकॉज बी इज द ओनली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, अब सी को प्रीमियम फॉर गुडविल में से कुछ भी नहीं मिलेगा, पर सी जो है
वो बी को कंपनसेट करेगा, साथ ही में जो ये एक्स्ट्रा गेन उसे मिल रहा है उसके लिए। चलिए अब समझते हैं कि हमने इसे जर्नल एंट्री में किस तरह से जो है वो एडजस्ट करना है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, शॉर्ट में आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है गेन वाला। चलिए सबसे पहले डेट का कॉलम, डेट के कॉलम में डाल दीजिए ब्लैंक, क्योंकि डेट्स हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। सबसे पहले नया पार्टनर जो है वो फर्म में गुडविल लेकर आया है, मेंशन नहीं है कैश में लेकर आया है या फिर बैंक में। सो कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड, कोई भी एक आपको लिखना है। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्वेश्चन में मेंशन है 15,000 जो है वो नया पार्टनर प्रीमियम लेकर आया है। अब हमने इस प्रीमियम को जो है वो बांटना है पार्टनर्स के बीच में। सबसे पहले तो प्रीमियम फॉर गुडविल, इसे डेबिट कर दीजिए, क्योंकि इसे तो हमने बांटना ही है। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड, ऊपर क्रेडिट किया था 15,000 से, तो यहाँ डेबिट करेंगे हम 15,000 से। तब हम इसे बांटना है हमने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए टू बीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बी जो है ये 15,000 रिसीव करेगा। ठीक है, अब क्योंकि जो नया पार्टनर सी है वो हमारा एक गेनिंग पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर जो होगा वो इस सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को जो है वो कंपनसेट करेगा। मीन्स कि बी जो है वो जो सी है वो बी को कंपनसेट करेगा जितना गेन बी को हुआ है उसके लिए। ठीक है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। यहाँ पर जो पार्टनर है सी जो है वो बी को कंपनसेट करेगा जितना सी को जो है वो गेन हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है वो सी को करेंगे डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। हमने यहाँ पर सी जो है वो उसे डेबिट क्यों किया है, हमने वही जर्नल एंट्री का ही रूल लगाया है। कैपिटल नया पार्टनर है, ठीक है, जो हमारा ये सी पार्टनर है उसके साथ हमने कैपिटल वर्ड तो यूज करना ही करना है। कैपिटल जब भी इंक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, और जब भी डिक्रीज होती है तो हम उसे जो है वो डेबिट करते हैं। ठीक है, अब सी जो है वो बी को जो है वो अमाउंट पे कर रहा है, सी पे कर रहा है बी को। इट मीन्स सी अपनी कैपिटल में से कुछ अमाउंट दे रहा है बी को। इट मीन्स सी की कैपिटल जो है वो कम हो रही है। जब भी कैपिटल कम होती है तो हम उसे डेबिट करते हैं। पार्टनर जो रिसीव कर रहा है उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है, वो रिसीव कर रहा है तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, तो हमने जो है वो बी को क्रेडिट किया है। वही हमने जर्नल एंट्री का ही रूल यहाँ पर फॉलो किया है। अब बात आती है कि हमने यहाँ पर अमाउंट कितनी फिल करनी है सी के लिए। वो अमाउंट हम पहले कैलकुलेट करेंगे। वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम गुडविल को क्वेश्चन में एडजस्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि गुडविल में जो है वो सी का शेयर कितना बनता है। जितना शेयर होगा सी का वो उसमें से जो है वो बी को कंपनसेट कर देगा। अब हमें पहले यहाँ पर क्वेश्चन में सी का जो शेयर ऑफ गुडविल है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, सी के शेयर में से ही हम जो है वो दे सकते हैं बी को कुछ भी अमाउंट। ठीक है, चलिए सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है गुडविल फॉर डीज शेयर ऑफ 1/3 15,000। हमें क्वेश्चन में बताया है कि डी का शेयर जो 1/3 है उसके लिए प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो 15,000 है। ठीक है, हमें डी का शेयर पता है 15,000 है 1/3 के लिए, तो मैं यहां से जो है वो पूरी फर्म की गुडविल कैलकुलेट कर सकती हूँ। देयरफॉर गुडविल फॉर दी फर्म की गुडविल कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ, 15,000। अगर मैं इसे रेसिप्रोकल कर दूं, 1/3 को उल्टा कर दें 3/1, तो ये बन जाएगा 45,000। दिस 45,000 इज द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। ये फॉर्मूला बहुत जगह है
पूरी पार्टनरशिप में आपको यूज करना है। हमें एक पार्टनर का शेयर गिवन होता है क्वेश्चन में, अगर हम उसे रेसिप्रोकल कर दें तो हमारे पास पूरी फर्म की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में बन जाएगी। सो 15,000 इंटू 3/1 इसे उल्टा कर दिया तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई 45,000। ये पॉइंट जो है वो आपने मैथ्स में भी जो है वो यूज किया है। अब देखिए मेरे पास टोटल 45,000 गुडविल जो है वो बन गई है। अब मैं इसमें से निकाल सकती हूँ कि सी जो है वो कितना शेयर देगा बी को। ठीक है, तो आपको यहाँ पर साथ ही में लिखना है एज C is a gaining partner, so he will compensate the sacrificing partner by कितनी अमाउंट से उसे कंपनसेट करेगा। टोटल फर्म की गुडविल है हमारी 45,000। 45,000 में से हमने शेयर निकाल लेना है 1/12। शेयर निकाल लेना है 1/12 जितना उसने गेन किया है। 45,000 इंटू 1/12 इक्वल टू 3750। ये अमाउंट आई है जो सी पे करेगा बी को। हम इसे यहाँ फिल कर लेंगे 3750। अब बस ये दोनों अमाउंट्स हमने फाइंड आउट कर ली हैं। इन दोनों का टोटल कीजिए और इसे यहाँ पर लिख दीजिए 18750। ये बना कैसे है, एक तो 15,000 जो है वो रिसीव करना था उसने एज प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि पूरा प्रीमियम जो है वो अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एक ही है, इसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 15,000 प्लस 3750 जो बी उसे जो है वो कंपनसेशन पे करेगा, तो हमने यहाँ लिख दिया 18750। तो यहाँ जो है वो टोटल आ गया 18750। ओके लर्नर्स, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि मैंने इसे किस तरह से सॉल्व करा है। जो भी गेनिंग पार्टनर होगा उसे जो है वो कंपनसेट करना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि जो हमें ये क्वेश्चन में 15,000 दिया गया है ये नए पार्टनर का शेयर है गुडविल का। ठीक है, आप इसमें से जो है वो सी कितना गेन कर रहा है उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। बच्चे इसी में से ही जो है वो डी का शेयर सी का शेयर जो है वो निकाल देते हैं कितना वो गेन कर रहा है। वो गलत तरीका है। ये तो हमें डी का शेयर दिया गया है, डी का शेयर कितना है गुडविल में। ठीक है, ये अलग बात है। सी अपने शेयर का, सी का जितना टोटल पार्ट बनता है वो उसी को ही जो है वो दे सकता है नए पार्टनर को। तो हमने यहाँ पर गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करी 45,000 और उसमें से हमने जो है वो शेयर निकाल दिया कितना जो है वो नए पार्टनर के आने की वजह से सी को गेन हो रहा है, वो उसे जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पे कर देगा। ओके लर्नर्स, आई होप आपको अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में 19 या 20 क्वेश्चन के किसी भी पॉइंट में, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका डाउट क्या है, ताकि मैं उसे जो है वो दूर कर पाऊँ। चलिए लर्नर्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।